वासियों के सर पर एक ऐसे दुश्मन का साया मंडरा रहा है, लेकिन वो इतना अनजाना है, इतना सातिर है। उस दुश्मन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ उस दुश्मन को खोजा जाए। क्या आपको पता है कि आपकी जान का दुश्मन कौन बना हुआ है? आपको मालूम है कि एक ऐसा दुश्मन है जो आपके जान पे खतरा बना हुआ है? जानकारी है उसके बारे में? ना, उसे मालूम नहीं है। अभी तक दुश्मन के बारे में जानकारी तो मिल रही है कि वो मौजूद है। हम लगातार उस अनजाने और खतरनाक दुश्मन की खोज में हैं। हम एक अनजाना दुश्मन है जो हमारी जान पर खतरा बना हुआ है। क्या आपको पता है वो दुश्मन कौन है? नहीं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मेरे को। जमीन हो, आसमां हो, पानी हो, हवा हो, वो है मौजूद हर ओर। उसकी धमक है बिना शोर। जद में आ चुकी है राजधानी, पटना का दुश्मन नंबर 1। पटना का दुश्मन नंबर 1। जी हां, यह उस चीज की खोज है जिसकी खौफनाक हकीकत से हर कोई वाकिफ है। जानकारी हर शख्स को है, लेकिन इस दुश्मन से मुकाबला कैसे किया जाए, इससे बचना इस वक्त भले मुश्किल हो, लेकिन बचने की कवायद कैसे की जाए कोई नहीं जानता। पटना का चप्पा चप्पा उसके जद में आ चुका है। बीच सड़क हो, हवा हो, पानी हो, या फिर घर का कोई कोना हो, वो बैठा है दुबका हुआ। तलाश उसकी हम कर रहे हैं। पटना एक जाने पहचाने खतरे से जूझ रहा है और पटना की जिंदगी में धीरे धीरे जहर घुल रहा है, क्योंकि वो है पटना का दुश्मन नंबर 1। पटना वासियों के सर पर एक ऐसे दुश्मन का साया मंडरा रहा है जो हर पल उनकी सांसों में जहर घोलता जा रहा है। आखिर वो कौन सा दुश्मन है जिसकी जानकारी पटना वासियों को अब तक नहीं हो पाई है? लेकिन आज हमारी टीम उस दुश्मन को खोजने के लिए निकला है पटना के उन तमाम जगहों पर जहां पे हमें शक है कि वो दुश्मन वहां पर हो सकता है। नदी हो, नाला हो, सड़क हो या फिर खेत, तमाम जगहों पर आज हमारी टीम जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित है। अमित, दुश्मन के बारे में जानकारी है क्या आपको? जी नहीं आनंद, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन एक अनजाना दुश्मन है जो पटना वासियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए आज हम हर एक जगह जाएंगे सिर्फ उस दुश्मन को खोजने के लिए जिससे हमारे पटना वासियों को खतरा है। दुश्मन को खोज कर रहेंगे कि आखिर कौन सा है वो दुश्मन है जो पटना के वासियों के लिए खतरा बना हुआ है। हम उस अनजाने दुश्मन को खोजते खोजते आ गए हैं गंगा घाट के किनारे। हमें जानकारी मिली है कि वो दुश्मन जो है वो इस पानी में भी है, लेकिन वो इतना अनजाना है, इतना सातिर है कि वो हमें मिल नहीं रहा है। लेकिन हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस हर एक जगह जा रहे हैं जहाँ पे वो सातिर दुश्मन छुपा हुआ है, क्योंकि वो दुश्मन हर एक पटना वासियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हम इस पानी में भी आए थे उसे खोजने के लिए। हमें जानकारी मिली थी कि उस पानी में भी वो दुश्मन मौजूद है, लेकिन फिलहाल हमें वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम हर एक जगह जाएंगे सिर्फ आपके लिए उस दुश्मन को खोजने। हम कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें पता है कि वो अनजाना दुश्मन कौन है जो हमारे जान के लिए खतरा बना हुआ है। क्या ये हमें हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? आपको पता है कि वो अनजाना दुश्मन कौन है? ये तो नहीं पता, फिर भी है दुश्मन है, फिर भी ये तो पता नहीं है मुझे। आपको जानकारी है कि अनजाना दुश्मन कौन है जो हमारी जान के लिए खतरा बना हुआ है? ये हम कैसे बता सकते हैं? आपको जानकारी नहीं है? नहीं। आप यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, आपको पता है कि इस पानी में एक अनजाना दुश्मन मौजूद है? नहीं जानकारी। तो देखिए, पटना वासियों को एक डर का एहसास जरूर होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो दुश्मन कौन है। और इसी के लिए आज हम निकले हैं हर एक लोगों को ये बताने के लिए कि आखिर हमारे बीच वो कौन है अनजाना सा दुश्मन जो हमारे जान के लिए खतरा बना हुआ है।
हमारी टीम लगातार उस दुश्मन की खोज में लगी हुई है, लेकिन अब तक उस दुश्मन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ उस दुश्मन को खोजा जाए। हम इस वक्त खेत में भी पहुंच गए हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई इस खेत में भी दुश्मन है। जानकारी तो हमें ये भी मिली है कि इस हवा में भी दुश्मन है, लेकिन इसमें ना हमें दुश्मन नजर आ रहा है और न ही इस खेतों में। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा अनजान दुश्मन है जो पटना वासियों के जान पे खतरा बना हुआ है। हमारी कोशिश है कि आज इस दुश्मन को किसी भी कीमत पर खोज कर निकाला जाए। हम खेतों में पहुंचे हैं, कुछ किसानों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्हें मालूम है उस दुश्मन के बारे में। क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा दुश्मन है जो आपके जान पे खतरा बना हुआ है? जानकारी है उसके बारे में? ना उसे मालूम नहीं है। बताया जा रहा है कि पटना में पटना वासियों के आसपास वो दुश्मन मंडरा रहा है। आपने कभी देखा है उस दुश्मन को? नहीं, हम कभी देखबो नहीं किए कैसा दुश्मन रहता है। अच्छा, ये बात की जानकारी आप तक पहुंच रही है कि एक ऐसा दुश्मन है जो दिख नहीं रहा है लेकिन जान पे खतरा है, तो कैसा लग रहा है सुनकर? मालूम है ना कि खतरा कैसे रहेगा। डर है? ना, हमरा डर नहीं रहता कोई से। किसी से डर? चलिए, ये किसान है, इन्हें नहीं मालूम है कि एक अनजाना दुश्मन इनके भी पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये खेती में मशगूल है। बहरहाल जो भी हो, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, नदी हो, खेत हो, खलिहान हो या फिर सड़क हो, तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें उस अनजाने दुश्मन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हमारी कोशिश है, आज हमारी टीम की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर उस अनजाने दुश्मन को सामने लाया जाए और पटना वासियों को ये बताया जाए कि एक ऐसा दुश्मन है जो आपके जान पे बराबर खतरा बना हुआ है। हम किसी अगले मुकाम की ओर चलते हैं, हम किसी अगली जगह पर जाने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन है आखिर वो दुश्मन। जानकारी मिली क्या उस दुश्मन के बारे में? निश्चित रूप से आनंद, हम लगातार खोज रहे हैं उस अनजाने दुश्मन को। जहाँ जहाँ हमें जानकारी मिली थी, हम गंगा घाट पे भी गए और आप भी खेत पे गए, लेकिन अभी तक दुश्मन के बारे में जानकारी तो मिल रही है कि वो मौजूद है, लेकिन मिल नहीं रहा है वो दुश्मन। निश्चित रूप से थकावट हो रही है, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करते रहेंगे आनंद, क्योंकि ये पटना वासियों का सवाल है, पटना वासियों के जान का सवाल है। और आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है। आप बताइए कि आपने कई लोगों से बातचीत भी की होगी, फ़ोन पे भी आप लगातार संपर्क में हैं, क्या किसी ने सूचना दी कि वो दुश्मन कहाँ है? देखिए, जानकारी तो जैसे ही पहुंच रही है लोगों के पास, जब हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक ऐसा दुश्मन है जो आपके जान पे खतरा बढ़ा रहा है, जान के अचरज में हो जाते हैं, जान के वो खौफ में हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कौन है दुश्मन। और यही जानकारी हम लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं पटना वासियों की, क्या उनके पास कोई ऐसी जानकारी है। बहरहाल जो भी हो अमित, हम चलते हैं किसी अगले मुकाम की ओर, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई वो दुश्मन कहाँ है, कौन है वो दुश्मन जिसकी जानकारी पटना वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है आनंद, आप निकलिए दूसरे रास्ते में, मैं दूसरे रास्ते में जा रहा हूँ, और जैसे ही आपको दुश्मन मिले या हमें दुश्मन मिले, जानकारी लेंगे। हम लगातार उस अनजाने और खतरनाक दुश्मन की खोज में हैं। हम हर एक सड़कों पर उस दुश्मन को खोज रहे हैं। हम अभी आ गए हैं गांधी मैदान के गोलघर के पास। वहां पे भी हम कुछ लोगों से बात कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसे उस दुश्मन के बारे में जानकारी है, कोई हमें उसका पता बताए, ताकि हम सभी को उस दर्द जो दुश्मन है हमारा, उससे अवगत करा सके। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि वो अनजाना दुश्मन कौन है, लेकिन यहाँ पे हम आ गए हैं गोलघर के पास ये जानने के लिए क्या इन लोगों को पता है। ये बताइए कि एक अनजाना दुश्मन है जो हमारी जान पर खतरा बना हुआ है, क्या आपको पता है वो दुश्मन कौन है? नहीं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मेरे को। आपको जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है इसके। आपको भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वो पानी में भी मौजूद है, हवा में भी मौजूद है, खेतों में मौजूद है, लेकिन हम लगातार उस दुश्मन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको कोई जानकारी है? नहीं जानकारी, नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा, ये बताइए, आप लोग को ये सुनकर डर लग रहा है कि कोई ऐसा अनजाना दुश्मन है जो पटना वासियों के जान के लिए खतरा बना हुआ है? हाँ, डर तो लग ही रहा है, कुछ भी हो सकता है दुश्मन होगा तो। आपको डर लग रहा है? हाँ, लग रहा है।
तो चलिए, लोगों को पता नहीं है लेकिन उन्हें डर लग रहा है ये जानकर के एक अनजाना दुश्मन है, खतरनाक दुश्मन है जो हमारी पटना वासियों के जान के लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन लगातार हमारी ये कोशिश जारी है, हमारे सहयोगी आनंद भी लगातार उस दुश्मन को खोजने में लगे हुए हैं और हम आज उस दुश्मन को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें वो दुश्मन मिल जाएगा जिससे हम पटना वासियों को अवगत करा सकें। दुश्मन की जानकारी अगर आपके पास हो तो उसे लड़ना और भिड़ना दोनों आसान हो जाता है, लेकिन दुश्मन अगर अनजाना हो तो वाकई वो खतरनाक हो जाता है। और इस वक्त स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है। पटना के उस दुश्मन के बारे में जानकारी तो हमें मिल रही है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा है। जी आनंद, हमें जानकारी मिल गई है उस शख्स के बारे में जो व्यक्ति हमें जानकारी दे सकता है। वहाँ पे हमें पहुँचना है प्रोफेसर आर.के. सिन्हा जी के यहाँ। वाकई हमें भी जानकारी कुछ ऐसे ही मिल रही है और इस वक्त हम भी साइंस कॉलेज पहुंच रहे हैं। अमित, आप भी वहीं पहुंचिए और दोनों मिलकर चलते हैं आर.के. सिन्हा के पास, क्योंकि वहीं से हमें उस दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। अमित, दुश्मन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो इतना अनजाना है, इतना सातिर है। क्या आपको पता है कि आपकी जान का दुश्मन कौन बना हुआ है? कहाँ उस दुश्मन को खोजा जाए? तो जानकारी दुश्मन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो इतना अनजाना है, इतना सातिर है। क्या आपको पता है कि आपकी जान का दुश्मन कौन बना हुआ है? कहाँ उस दुश्मन को खोजा जाए? तो जानकारी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जिस मुहिम में लगे हुए थे वो मुहिम सफल होती दिख रही है और हमें जानकारी मिली है पटना के उस दुश्मन के बारे में। और दुश्मन की जानकारी जिस जगह के बारे में मिली है वो है पटना साइंस कॉलेज, और जिनके बारे में जानकारी मिल रही है, जो हमें इस बारे में तमाम जानकारी दे सकते हैं, वो है प्रोफेसर आर.के. सिन्हा। और हम उन्हीं के घर जा रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कौन है वो पटना के दुश्मन और उससे कैसे निपटा जा सकता है। आगे कर कई घंटों की मशक्कत के बाद हम उस जगह पे पहुंच ही गए हैं। प्रोफेसर आर.के. सिन्हा है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, और इनसे ही हमें वो तमाम जानकारियाँ मिलेगी पटना के दुश्मन के बारे में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना साइंस कॉलेज के जूलॉजी के प्रोफेसर आर.के. सिन्हा जी, जिनसे हमें जानकारी मिलेगी कौन है वो पटना का दुश्मन और किस तरीके से पटना वासियों के सांसों में वो जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित, हमारी मुकाम पूरी हो गई? जी निश्चित रूप से, और हमें पता चला है कि सर ही हमें उस दुश्मन के बारे में बता सकते हैं। और हम भी अपने दर्शकों को बता दें कि सर जो है हमें उस दुश्मन के बारे में बताएंगे जिसकी मुहिम हम लोग लगातार खोज रहे थे, जो अनजाना है, खतरनाक है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल रहेगा, कौन है वो पटना के दुश्मन? देखिए, पटना के दुश्मन हवा में जो अदृश्य रूप में है वो है ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड, जिसमें सबसे अधिक मात्रा है डीडीटी की। और डीडीटी हवा के साथ हमारे शरीर में भी जा रहा है और ये सर्वविदित है कि डीडीटी कार्सिनोजेनिक है, जिससे कैंसर होता है। तो ये डीडीटी की मात्रा पटना के हवा में हम लोगों को जिस जगह पर खड़े हैं यहीं पर हमने लगाया था सैंपलर, जहाँ से हमने सैंपल लिया हर 3 महीने पर 2 साल तक, और उसकी एनालिसिस करवाई इन्वायरमेंट कनाडा में। और ये जो डीडीटी है इसकी मात्रा हमें मिली थी 8000 नैनोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। सर, वाकई जानकारी हैरत करने वाली है। तो साइंस कॉलेज किस जगह पे सर आपने लगाया था वो बताएं, और कैसे आपको जानकारी मिली इस बारे में कि पटना में सबसे ज़्यादा डीडीटी की मात्रा है? कैसे इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की आपने? जानकारी लेने की कोशिश पहले से तो नहीं पता था कि पटना में है, लेकिन इसके पीछे स्टोरी ये हुआ था कि मैं गंगा पर काम कर रहा था और प्लानिंग कमीशन ने हमसे ये आग्रह किया था कि हरिद्वार से लेकर के फरक्का तक के गंगा के मछलियों में आप पेस्टिसाइड की एनालिसिस करके बताएं कि कितनी मात्रा मछलियों में है और वो कितना खतरनाक है। तो मैंने ये पाया कि बहुत चौंकाने वाला था कि हरिद्वार की मछलियों में
पेस्टिसाइड और डीडीटी की मात्रा लगभग उतनी ही थी जितनी पटना और कानपुर में था। तो ये बहुत चौंकाने वाला था। तो मुझे ये अंदाज आया ज़रूर कि हिमालय में तो डीडीटी का इस्तेमाल होता नहीं है, फिर ये नदियों में हिमालय के पास में हिमालय की तराई में कहाँ से आया इतना डीडीटी। लेकिन संजोग से एक कनाडा के साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन हुआ। हम लोग वो पूरी मतलब पूरे वर्ल्ड की एक टीम बनी थी। कितने लोगों की टीम थी वो? पहले तो एक आदमी की टीम, एक आदमी आया हमारे पास कनाडा से, उसके बाद तो 7-8 लोगों की टीम बनी। इंडिया से एकमात्र आप थे? इंडिया से मैं एक जुड़ा उससे, और हम लोगों ने तय किया कि एक शहर में लगाया जाए सैंपलर, एक सैंपलर लगाया जाए जहां खेतों में अधिक से अधिक इस्तेमाल होता है पेस्टिसाइड, और एक सैंपलर हमने लगाया हिमालय में, ये जानने के लिए कि कहीं पेस्टिसाइड का मूवमेंट हिमालय की तरफ तो नहीं हो रहा है, जिसके माध्यम से फिर वो गंगा के पानी में आ रहा है, हरिद्वार की मछलियों में डीडीटी की मात्रा मिल रही है। तो एक आपने साइंस कॉलेज में लगाया? एक हमने शहर में जो लगाना था उसको हमने अपने पटना साइंस कॉलेज के अपने रेसिडेंस में ही, ये रेसिडेंस के ये गार्डन में हमने लगा दिया। कहाँ सर वो जगह? ये जगह बिल्कुल यही था। यहीं पर हमने एक पोल गाड़ दिया लकड़ी का, और उसी पर 20 फीट की ऊंचाई पर हमने सैंपलर को रखा। क्या सैंपलर क्या होता है सर? सैंपलर इस तरह का है कि वो पैसिव एयर सैंपलर के नाम से उसको जानते हैं, PAS, जिसमें समझें कि एक कटोरा है और उसके ऊपर से दूसरा कटोरा उसको इस तरह से ढके हुए है, और उसके बीच में नट बोल्ट से एक रॉड है जिस पर कि हम लोग पफ पॉलीयूरेथेन फोम, जो कि ट्रीटेड पॉलीयूरेथेन फोम था, जिस पर कि हवा गुजरेगी तो उस पर पेस्टिसाइड की मात्रा जो है वो ट्रैप होता जाएगा, वो उस बीच में लगा दिए। और दोनों कटोरा के बीच में जगह था, तो बरसात का पानी उसमें नहीं जाएगा, लेकिन हवा नीचे से जो बहेगा वो जाएगा उस पर। तो क्या जानकारी, कितने दिनों तक क्या लगाया और क्या जानकारी मिली? ये हम लोगों ने इसको 2 साल तक लगाए, हर 3 महीने पर सैंपलर निकालते थे, और उस सैंपल को फिर यहाँ से एक पूरे वर्ल्ड के लिए डिफाइंड लेबोरेटरी था, एनवायरनमेंट कनाडा का लेबोरेटरी, वहाँ उसको भेजते थे, और वहाँ एनालिसिस हुआ। एनालिसिस के बाद वो पत्र, जो शोध पत्र, वो छपा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जर्नल में, और जिसमें 8 दुनिया के अच्छे बड़े साइंटिस्ट लोग हैं उसमें, और उसमें एक मेरा भी कंट्रीब्यूशन था। पटना के बारे में क्या जानकारी? तो पटना के बारे में यही जानकारी मिली कि पटना की हवा में पेस्टिसाइड की मात्रा तो है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा डीडीटी की है। अमित, ये जानकारी मिली, क्या पूछना है सवाल? जी, निश्चित रूप से काफ़ी हैरानी भरी बात है कि जो अनजाना दुश्मन को हम खोज रहे थे वो डीडीटी है, जो लोगों को पता नहीं चल पाता है सर, और वो हमारे लिए खतरा बनते जा रहा है। कैसे खतरा बनता है सर? बिल्कुल इस तरह से खतरा है कि हम तो हमेशा सांस ले रहे हैं 24 घंटे, जब तक जिंदा हैं सांस ले रहे हैं, और सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है, और हमारे शरीर में जा रहा है तो ये एक ऐसा जहरीला रसायन है जो हमारे शरीर में कैंसर पैदा कर सकता है। कितने दिनों तक इसका असर रहता है सर? ये इसकी देखिए, डीडीटी की लाइफ बहुत दिन की गई है, 50 साल से 100 साल। उसके अलग अलग जो कंजीनर्स हैं उसमें उसके 50 साल से 100 साल। आज अगर हम इस्तेमाल बंद भी कर देते हैं तो अगले 50 वर्ष तक उसका। अभी तो आपको एक जानकारी देते हैं कि भारत सरकार ने डीडीटी पर बैन लगा दिया है, बावजूद इसके बिहार में डीडीटी छिड़का जाता है। तो आप ये सवाल सर से पूछ सकते हैं कि कैसे ये संभव है? जी, निश्चित रूप से सर, डीडीटी का छिड़काव बंद है केंद्र सरकार के द्वारा, फिर भी छिड़काव हो रहा है, जिसके कारण खतरनाक दुश्मन है जो हमारी जान ले सकता है, कैंसर हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए कुछ उपाय हैं सर? सर, ये देखें कि स्वास्थ्य विभाग ने काला अजार और मलेरिया कंट्रोल के लिए डीडीटी का छिड़काव कर रहा है, रेगुलर कर रहा है। जब भी काला अजार का जब प्रकोप बढ़ता है तो डीडीटी का छिड़काव होने लगता है, और डीडीटी छिड़काव जो हम करते हैं तो वो हवा में भी आता है और रन ऑफ के साथ पानी में भी जाता है, इसलिए गंगा में भी जाता है और हवा में भी आता है। अब रही बात कि इसके दूसरा ऑल्टरनेटिव कुछ है क्या? देखिए, डीडीटी कभी भी एक केमिकल के कंट्रोल के लिए ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भी इंसेक्ट के लिए या कीट पतंग के लिए या मक्खी के लिए, बालू मक्खी के लिए, इसको कंट्रोल के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक जानकारी मिली कि काला जार से निपटने के लिए भी डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। हाँ, तो काला जार के लिए तो कह रहे हैं कि बालू मक्खी तो उसी का है वेक्टर, तो बालू मक्खी फिर इम्यूनिटी उसमें डेवलप कर जाएगा, तो यानी कि हमारे इम्यून हो जाएगा तो डीडीटी से मरेगा ही नहीं। और दूसरी तरफ ये जहरीला चीज हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, अन्य जीव जंतुओं को प्रभावित कर रहा है। सर, ये साग सब्जियों में भी असर डालता है क्या? बिल्कुल, ये तो जो भी फसल हमारे हैं, जितने भी जो भी घास है, घास को भी अगर कोई जानवर खा रहा है, गाय खा रही है, भैंस खा रही है, तो फिर उसके शरीर में जाएगा, फिर उसके दूध में आएगा। यानी जो हम दूध पीते हैं और उसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसमें भी डीडीटी की मात्रा। बिल्कुल, जितने भी हम चाहे साग सब्जी, फल या मीट, मछली, मुर्गा, कुछ भी हम अगर खा रहे हैं उसमें
ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स की मात्रा जाएगी, डीडीटी की मात्रा जाएगी, या फिर वो ह्यूमन हेल्थ के लिए घातक होगा। सर एक आखिरी सवाल है, पटना वासी से कैसे निपटे? पटना वासियों के लिए एक ही उपाय है कि सरकार डीडीटी का छिड़काव बंद करे, बाकी कोई उपाय नहीं है इसका। मतलब फिर भी प्रिकॉशन के लिए कुछ? प्रिकॉशन के लिए तो इसका कोई प्रिकॉशनरी मेजर तो है नहीं। हवा में सांस हम लेना ही है, और सांस अगर हम मास्क कितना लगाएंगे, मास्क भी अगर लगाएंगे तो डीडीटी रुकेगा, एक गारंटी तो इसकी है नहीं। चलिए, तो वाकई जानकारी बेहद हैरत करने वाले थे कि डीडीटी के रूप में ये दुश्मन हमारे इर्द गिर्द हमेशा मंडराता रहा। आज तक इसकी जानकारी नहीं मिली, और इंटरनेशनल जर्नल में अगर सर और उनकी पूरी टीम नहीं लगती तो ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाती। बहरहाल हमारी खोज पूरी हुई और हमने पूरी कोशिश की कि इस दुश्मन को आपके सामने लाया जाए। प्रिकॉशन लेना होगा और कैसे लेना होगा ये सर ने भी बताया, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस दुश्मन को धीमे धीमे करके ही खत्म किया जा सकता है, और इसके लिए सबसे बड़ी कोशिश करनी होगी डीडीटी का जो छिड़काव है वो खत्म करना होगा। अमित, कैसा रहा ये दुश्मन का खोज? जी निश्चित रूप से दुश्मन का खोज काफ़ी हैरानी भरा रहा आनंद, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि जो अनजाना दुश्मन है, जो हमारी जान के लिए खतरा बना हुआ है, वो इस रूप में हमारे सामने आएगा। और सर का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर ने हमारी इस मुहिम को पूरा किया और लोगों तक उस दुश्मन को पहुँचाया, ताकि लोग भी सतर्क हो सके, और ख़ासकर हमारी सरकार को सतर्क होना पड़ेगा। आनंद, चलिए, तो हमारी मुहिम जो थी वो पूरी हुई। सहयोगी अमित झा के साथ कैमरामैन राजेश और हमारी पूरी टीम के साथ आनंद मेहता, जी मीडिया, पटना। दुश्मन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो इतना अनजाना है, इतना सातिर है। क्या आपको पता है कि आपकी जान का दुश्मन कौन बना हुआ है? कहाँ उस दुश्मन को खोजा जाए? जानकारी